हेलो। हेलो। कुछ बोल। हेलो। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से कुछ तो सेशन वैसे कुछ हुआ नहीं था। इन जनरल तो हम लोगों का हैक्टोबर फेस्ट आ रहा है, तो वी थॉट कि एक गिट और गिटहब के बारे में फॉर बिगिनर्स एक वेबिनार रखते हैं। तुम लोग पहले बताओ कितने लोग गिटहब या गिट से फेमिलियर हो। लिटिल बिट कौन बोल। तो हम लोग स्टार्टिंग में बता दें कि गिट बेसिकली है क्या। बेसिकली हम लोग जैसे मान लो कोई हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं या फिर वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर कोई भी कुछ भी प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं। नॉर्मल जो जावा में या फिर सी प्लस प्लस में नॉर्मली एडिशन ऑफ टू नंबर्स या फिर कोडिंग के लिए जो तुम लोग प्रोग्राम्स लिखते हो उसमें हम लोग गिट यूज नहीं करते हैं। पर जैसे हम लोग मान लो कुछ ऐप बना रहे हैं या फिर वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे फाइल्स होते हैं। अराउंड मान लो एक सिंपल तुम अगर एंड्रॉइड का बस एक बेसिक टेम्पलेट बनाओगे ना, उसमें भी अराउंड मोर देन 40 to 50 फाइल्स बन जाएंगे, है ना। तो उसको मैनेज करना तो विल नॉट बी इजी, तो इट विल नॉट बी इजी, राइट। तो गिट क्या है बेसिकली, एक तुम लोगों को जो तुम जितना भी कोड लिखते हो वो सबको एग्जैक्टली एक टाइमलाइन में रखता है। जैसे मान लो तुमने आज कुछ कोड लिखा, फिर तुमने नेक्स्ट डे एक वेरिएबल का नेम ही मान लो चेंज कर दिया, फिर तुम लोगों को जानना है कि लास्ट टाइम मैंने किया था, मतलब लास्ट एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 4 महीने पहले एग्जैक्टली कोड था कैसा, वो तुम लोगों को पता करने के लिए गिट इज इम्पोर्टेंट। क्या करेगा तुम्हारा गिट, तुम लोगों का एग्जैक्टली कोड का टाइम, मतलब तुमको एग्जैक्टली टाइम ट्रैवल करवा देगा पीछे। क्यों? क्योंकि उसने ईच एंड एवरी चीज तुम लोग क्या क्या अपने उस फोल्डर के अंदर चेंजेस किए हो सब कुछ वो स्टोर करके रखता है, समझे। तो हम लोग स्टार्टिंग क्या करेंगे, इंस्टॉलिंग गिट, व्हाट इज गिट, हाउ टू यूज गिट, व्हाट इज गिटहब। इनफैक्ट बहुत लोगों को लगता है कि गिटहब और गिट क्या है। तो बेसिकली गिट और गिटहब इंटर रिलेटेड है। मतलब मान लो गिट इज कॉन्सेप्ट या फिर बड़ा कुछ है, उसका एक छोटा सा इंप्लीमेंटेशन है तुम्हारा गिटहब, राइट। जैसे मान लो बुक्स क्या होते हैं, एक बहुत कुछ सारे बुक्स, उनमें से साइंस बुक, ईवीएस बुक, हिस्ट्री बुक अलग अलग होते हैं ना। तो वैसे तुम्हारा गिटहब इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गिट। गिट एक बड़ा सा चीज है, राइट। तो हम लोग फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ बताएंगे, राइट। हाउ टू इंस्टॉल गिट। तो मैं फिलहाल विंडोज में हूँ, तो तुम लोग अपना ब्राउजर खोलना, जस्ट टाइप गिट हियर एंड प्रेस एंटर। तो गूगल सर्च होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा git-scm.com, तो क्लिक ऑन इट, यू विल गेट द ऑप्शन हियर फॉर डाउनलोड फॉर विंडोज। तो यहाँ पे तुम लोग क्लिक करना एंड तुम लोग का ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। जैसे डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे सिंगल क्लिक करना, ये एक ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो यस कर देना एंड ये इंस्टॉलेशन विंडो आएगा तुम्हारे पास। तो यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट ऑप्शंस है सबको यस करते करते जाना। यहाँ पे मेरा ये सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रही है, तो मैं इसको अपने सिस्टम में डी ड्राइव में इंस्टॉल करता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे बस डी चेंज करूँगा, बाकी कोई पाथ वगैरह को चेंज नहीं करना, जो यहाँ पे जैसा है वैसे एग्जैक्टली वैसे रखना। यहाँ पे जो भी पहले से टिक्ड है किसी को भी यहाँ पे अनटिक मत करना या फिर न्यू चीजों को टिक मत करना, अनलेस तुम लोगों को एग्जैक्टली पता है कि उससे होगा क्या। फिलहाल तुम लोग जो नॉर्मल यूज करोगे उसके लिए जो डिफॉल्ट ऑप्शन है दैट्स मोर देन इनफ। नेक्स्ट, यहाँ पे गिट लिखा है, गिट को रहने दो। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे विम एडिटर यूज हो रही है, इसको इसी को डिफॉल्ट रखना। ये ऑप्शन जो रेकमेंडेड है इसी को बस सिलेक्ट करके आगे जाना, नहीं तुम लोगों को बाद में पाथ में इशू हो सकती है। बस उन लोगों का यहाँ पे इंस्टॉलिंग चालू हो गया। After it's done,
ये बेसिकली टिक है व्यू रिलीज नोट्स, ये टिक रहेगा तो बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का वो साइट ओपन हो जाएगा, तो मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट, डन, एवरीथिंग इज डन। अब तुम लोगों को चेक करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। यहाँ पे मैं स्टार्ट में जाके cmd टाइप करूंगा तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाती है करके। यहाँ पे git git, तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है। पहले तुम लोगों का मे भी आ रहा होगा कि नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, वो भी नहीं आएगा। इट विल शो गिट्स बेसिक कुछ कमांड्स होंगे, दैट्स इट। GitHub क्या है? GitHub एक वेबसाइट है, www.github.com पे जाओगे तो एक साइट दिखेगा, वो ये साइट ऐसा दिखेगा। और बाय द वे git.com करके साइट नहीं है, ठीक है। गिट का जो साइट है उसका नेम है तुम्हारा git-scm.com, ठीक है। अब इसी चीज को जो गिट है इसको हम लोग वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब बेसिकली क्या, तुम हर एक वर्जन को चेंज मतलब कंट्रोल कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि 1.1, 1.2, 1.3 इन्हीं को वर्जन बोल रहा हूँ मैं, उनके बीच में भी तुम्हारे इंटरनल भी तो बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं ना। आप हो सकता है ना, जैसे आज तुम लोगों ने कुछ काम किया, 1 घंटा कुछ और काम किया, तो इंटरनली वर्जन तो चेंज हो गया ना, तो इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, राइट। और लास्ट में बोल्ड में क्या लिखा है, allows you to revert any changes and go back to previous state, basically exactly टाइम मशीन जैसा समझ लो, ओके। अब गिट क्या है? गिट वही एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं। एक जैसे तुम लोग के पास बैंक्स होती है, बैंक क्या करते हैं, सब तुम लोग अपना अपना पैसा रखते हो, बैंक के पास रहता है, राइट, तुम्हारे पास तो नहीं रहता। और कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो, कुछ भी चेंज करते हो, सब बैंक के सर्वर में होता है, राइट। तो वैसा होता है तुम्हारा सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जो हम लोग नहीं यूज करते, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड यूज करते हैं। बेसिकली सबके पास अपना अपना डेटा रहता है। तुम्हारे पास, तुम जैसे मान लो मैं और आयुष एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो मेरा कोड मेरे लैपटॉप पे रहेगा, आयुष का कोड आयुष के लैपटॉप पे रहेगा। जैसे हम लोग, मैं कुछ चेंज किया, चेंज करके मैं अपलोड करूंगा, फिर वो जैसे आयुष अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेगा, उस डाउनलोडिंग को हम लोग बोलते हैं पुलिंग, पुल खींचना, पुल कर लेंगे तो उसके पास भी वो चेंजेस आ जाएगा। लास्ट में देखो क्या लिखा है, यूजर्स कैन मेक एनी चेंजेस विदाउट इंटरनेट एक्सेस। मैं अपने कोड में जो भी चेंज करूंगा वो मैं अपने पास रख सकता हूँ। मैं अगर मान लो अपलोड नहीं करता तब तक मेरे पास ही रहेगा। बस पुश करने के लिए, मतलब अपलोड करने के लिए या फिर पुल करने के लिए, और डाउनलोड करने के लिए हम लोग को इंटरनेट की जरूरत है। और उसके लिए एक रिमोट सर्वर चाहिए होगा, जो सर्वर हम लोग को प्रोवाइड करता है github.com। तो हम लोग GitHub के सर्वर से कुछ भी कोड अपलोड करते हैं और फिर उधर वाला जो भी इंसान दूसरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है वो उसको डाउनलोड कर देगा। तो हाउ डज गिट वर्क? बेसिकली हम लोग कुछ टर्म्स बताएंगे कि गिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ब्लू में बोल्ड, मतलब ब्लू में लिखा होगा, राइट। तो स्नैपशॉट्स हम लोग बोल रहे हैं, बेसिकली क्या है, मैं बोल रहा था एग्जैक्टली जो जैसे मान लो तुम कुछ एक चीज का स्क्रीनशॉट लेके रखते हो, वैसा तुम्हारा कोड का स्नैपशॉट हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रह जाता है। तुम लोग जब भी कुछ एक पर्टिकुलर चीज करते हो, जैसे तुम लोग सेव करते हो ना, तो जैसे सेव करते हो यहाँ पे उसको बोलते हैं कमिट करना, कमिटिंग। सो द नेक्स्ट थिंग इज कमिट। कमिट में क्या होता है, मान लो तुम एक कोड लिख के तो उसको सेव करते हो, गिट में हम लोग सेव को बोलते हैं कमिट करना, ठीक है। सेव बहुत सिंपल है, कमिट में और भी बहुत कुछ तुम लोग कर सकते हो, ओके। हर एक तुम लोग जब कमिट करते हो ना, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक बड़ा सा हैश कोड रहता है। हैश कोड कुछ नहीं होता, बेसिकली इमेजिन करो कि अल्फा न्यूमेरिक बड़ा सा नंबर, ठीक है। वो कैसे होता है और हैश सब अलग अलग कैसे होते हैं हम लोग बाद में बताएंगे, ओके। अगला है तुम्हारा, सबको रेपो तो पता ही होगा, सुनते ही आ रहे हो कि जो बेसिकली रिमोट एक फोल्डर है जहां पे तुम लोग अपना जो काम कर रहे हो अपलोड कर रहे हो, या फिर लोकली भी जो फोल्डर बना के जिसपे तुम अपना काम कर रहे हो उसको हम लोग रिपोजिटरी बोलते हैं, या फिर रेपो छोटे में शॉर्ट फॉर्म में, राइट। और ब्रांचेस क्या होता है मैं तुम लोगों को बताऊंगा, एक डायग्राम है उसके हिसाब से। दिस इज इट। मान लो जो एकदम लेफ्ट साइड में जो A47C3 है, राइट, वो मान लो उसके मतलब वो मान लो तुम्हारा फर्स्ट सेव केस, ठीक है। तो उसके बाद तुम लोगों ने कुछ कोड में चेंज किया, फिर उसको सेव किया, वो सेव का नंबर आया तुम्हारा D325C। वो मैं जो बड़ा सा एक हैश कोड दिखाया था ना,
उसका स्टार्टिंग के कुछ कैरेक्टर्स को लेके यहाँ पर डिनोट किया गया, वो उतना बड़ा यहाँ पर फिट नहीं आएगा। तो फिर वापस कुछ चेंजेस किए, फिर वापस सेव किया, फिर कमिट किए, तो दूसरे एक बना। अब तुम क्या कर रहे हो, मान लो अब तुम करेंटली हो मास्टर पे, जहां पे मास्टर लिखा हुआ है ऑरेंज बॉक्स के अंदर, तो तुम्हारा करंट ब्रांच, और जहां पे तुम एग्जैक्टली अभी हो उसको हेड बोलते हैं। ओके, तो मान लो तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, अब तुम्हें अचानक से याद आया कि नहीं, मैंने कुछ चेंजेस किया था बहुत पहले वाले कुछ काम पे, उस पर मेरे को कुछ और चेंज करके मतलब कुछ देखना है। मान लो तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन है, उसमें तुमने बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए, अब मान लो तुम्हें पुराना वाला वर्जन में जाके उस पुराने वाले पे कुछ काम करना है। तुम क्या करोगे, वो जो ये जो ऐसा लाइन दिख रहा है तुम्हें, मतलब टाइमलाइन टाइप पे, एग्जैक्टली तुम्हें गिट के अंदर दिख जाएगा, तो तुम पीछे आओगे A47C3 वाले कमिट पे। ओके, वो तुम लोग जैसे आ गए, तुम्हारा जो फोल्डर रहेगा जहां पे तुम सारा अपना कोड लिख रहे थे, वो पूरा एग्जैक्टली उस पॉइंट ऑफ टाइम जैसा हो जाएगा। मान लो तुमने कुछ नए नए फाइल्स बनाए भी थे, वो सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे उस फोल्डर से, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि वो सारे फाइल्स गए कहां। ओके, पर वो एक्चुअली है कहीं पे, तुम लोग को दिख नहीं रहा है, तो वो एग्जैक्टली पुराना टाइम पे आ गया। अब तुम वहां से एक और ब्रांच बनाए जिसका नाम है MAINT, मतलब मेंटेनेंस के लिए नाम दिया गया यहाँ पे। तो मान लो ये एक और ब्रांच बनाए, बेसिकली तुम्हारा जो मास्टर पे जो काम किया हुआ था वो पूरा लाइन है, सारा कमिट सेव्ड है, पर तुम एक और ब्रांच बना के कुछ और काम मान लो करना चाहते हो, इसके लिए हम लोग ब्रांचेस बनाते हैं। तो तुम एक इमेजिन करो कि कितना सीमलेस हो जाएगा। मान लो एक प्रोजेक्ट है, उस पर 5 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, 5 अलग अलग फीचर्स पे, राइट? तो पांचों का अलग अलग ब्रांच है और एक मेन लाइन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं मास्टर। ओके, एक बंदा कुछ फीचर बना लिया, बना के उसको अपडेट कर दिया मास्टर में। अब जैसे बाकी जितने भी लोग काम कर रहे थे, सब जैसे वो कोड डाउनलोड कर लेंगे, सबके पास जो सबका अपना अपना काम कर रहे थे वो वाला कोड तो है, उसके साथ साथ जो न्यू फीचर पे डाला उसने, जो एक बंदे ने काम करके डाला, वो सबके पास अवेलेबल हो जाएगा। और ये एक नॉट नेसेसरी कि एक फीचर मतलब एक फाइल में कुछ चेंजेस है, बहुत सारे फाइल में कुछ करके चेंजेस है, ये सारे फाइल्स ऑटोमेटिकली सबके उसमें अपडेट हो जाएगा। दैट्स द पावर ऑफ गिट। ओके, ये है हेड। अब हेड क्या है, बेसिकली तुम लोगों को बता दी थी, जो लेटेस्ट रेफरेंस है तुम्हारा उसका उसमें। अब जैसे तुम मान लो मेंटेनेंस पे आ गए, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली हेड मेंटेनेंस वाले ब्रांच पे आ जाएगा, फिर तुम उसमें कुछ काम करोगे तब हेड मास्टर पे नहीं रहेगा, फिर वापस तुम जैसे मास्टर पे आ जाओगे, वापस वो हेड तुम्हारा मास्टर पे आ जाएगा। तो व्हाट इज मास्टर? अब क्या होता है, जब मान लो तुम एक रेपोजिटरी बनाते हो स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में, तो ऑटोमेटिकली एक ब्रांच बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा, उसको बोलते हैं मास्टर। ठीक है, और मास्टर को हम लोग एकदम फाइनल प्रोडक्ट के लिए, जैसे हम लोग तो नोटबुक में लिखते थे रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी बचपन में बनाते होंगे, या फिर जो कोई बहुत जरूरत पड़ता होगा वो बनाता होगा ना कि फेयर कॉपी एक रफ कॉपी, तो जो फेयर कॉपी है वो मान लो मास्टर, उसमें कुछ भी इधर उधर मतलब गंदा चीज नहीं रहना, या फिर जो कोड में एरर है वो सब मास्टर पे नहीं डाल सकते, वो सब अलग अलग ब्रांचेस पे रखते हैं। फाइनली जब एकदम पूरा श्योर हो गया कि ये वाला एकदम सही काम कर रहा है, कोई इश्यूज नहीं है, कोई बग्स नहीं है, तब हम लोग उसको मास्टर पे डालते हैं। वो हमारे मतलब ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि मास्टर पे एरर वाला कोड नहीं डाल सकते हैं, पर फिर बाद में दिक्कत तुम्हें ही होगी। So the main branches in your project is master. Don't have to call master or almost call it. In fact, तुम master का नाम चेंज भी कर सकते हो। अब हम लोग मान लो एक मास्टर है। अब एक सेकंड, सब लोग एक चीज बता देता हूँ, ये जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ इसके बाद तुम लोग का हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा कैसे होता है। ओके, सो ऐसे बोर मत होना। ये वाला डायग्राम देखो, क्या है, C0 मतलब कमिट 0। जो हम लोग हर एक सेव करते हैं ना, तो सेव को हम लोग कमिट बोल रहे हैं, इसलिए हर एक कमिट का नाम रहता है। इनफैक्ट तुम जब भी यहाँ पे C0, C1, C2 है, तुम अपना नाम देख सकते हो। जैसे फर्स्ट कमिट में मान लो तुमने किया कि आई हैव एडेड सेंड बटन इन द चैट एप्लीकेशन, ये तुम लोगों ने नाम दे दिया। फिर नेक्स्ट C2 जो है या फिर C1 जो है नेक्स्ट वाला, उसमें तुमने डाला कि आई हैव आल्सो एडेड ग्रुप चैटिंग, मतलब जो कुछ भी न्यू फीचर्स डाले। C3 में तुमने मान लो कुछ और डाला, वो सब अलग अलग नाम दे सकते हो हर एक सेव के साथ। पर नॉर्मली तुम कुछ फाइल सेव करते हो, उसमें हर एक सेव पे तो नाम नहीं दे सकते ना कि इस सेव में तुमने क्या क्या किया है। इसलिए कमिट के बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। जैसे तुम कमिट कर लो, कमिट के साथ एक मैसेज भी डाल सकते हो, इनफैक्ट डालना ही रहता है, तुम बिना मैसेज के कमिट नहीं कर सकते। तो ये मान लो C0 है, C1 है, C2 है। अब C2 के बाद किसी ने C3 पे आया था, राइट?
फिर C3 से किसी ने एक और ब्रांच बनाकर C4 पे गया हुआ है, और ये C3 वाला जो है उसने एक और कमिट किया वो C5 पे, राइट। तो ये ऐसा तुम ब्रांच स्ट्रक्चर में काम कर सकते हो। अब मान लो जो C2 पे कमिट किए थे उसके बाद एक बंदा ने C3 पे कमिट किया, फिर C5 पे कमिट किया, फिर जो C4 पे कमिट किया था वो दोनों ने वापस मर्ज कर दिया C6 पे, राइट। ये बैक ट्रैकिंग इसलिए बता रहा है क्योंकि हम लोग उसको once you have done your feature you merge back into the master में जैसे तुम मर्ज कर दे, तुम जब उसको वापस पीछे जाओगे तो तुम जैसे तुम मान लो C4 वाले लाइन में थे, तो अगर मर्ज करने के बाद तुम C6 से C3 पे भी आ सकते हो, C5 पे भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं। तो तुम लोग एग्जैक्टली सारे कमिट्स दिखेंगे कि कहां पे तुमने क्या क्या चेंजेस किया था। मैं इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, दिखाने के बाद बताऊंगा और तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। GitHub क्या है बेसिकली, इट्स द लार्जेस्ट वेब बेस्ड गिट रिपोजिटरी, और इसको तुम लोग मतलब इसमें तुम लोग अपना जो रिमोट रिपोजिटरीज है सब तुम्हारे खुद के लैपटॉप पे तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ तुम लोग उसको वहां पे अपलोड कर सकते हो ताकि दूसरा कोई बंदा भी वहां से अगर पब्लिक है तो देख सके और प्राइवेट है तो तुम लोग कोलैबोरेट करके कुछ काम कर सको, राइट। मैं तुम लोगों को एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि करते कैसे।